हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से करपाती मैथ्स में। आज मैथ्स की इस दुनिया में हम देखेंगे वो चीज जो सबके लिए बहुत जरूरी होती है। कक्षा चौथी से लेकर 10th तक, 4th to 10th, हर जगह ये बात आपको मिलेगी। इतना नहीं, किसी भी कॉम्पिटिशनल टेस्ट में भी ये सारी बातें आ जाती हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि इसकी डिविजिबिलिटी है कि नहीं, माने यह संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं। अब डिविजिबिलिटी का टेस्ट आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें है क्या, डिविजिबिलिटी का मतलब, जैसे मैंने कहा ये है 10, आपका क्या है 10। तो 10 किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा या किन किन संख्याओं के टेबल में 10 आएगा, इसी को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी। अब 10 की डिविजिबिलिटी पहली बात किससे है, 1 से है, क्योंकि 1 के टेबल में 10 आएगा। 10 की 2 से है, 2 के टेबल में 10 आएगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, इसलिए 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 4 में नहीं आएगा, 4 में ये नहीं आएगा, इसलिए 4 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है। 5 के टेबल में आएगा, 5 से 10 की डिविजिबिलिटी है, 5 से 10 की विभाज्यता है। 10 जो है 5 से विभाज्य होगा, डिवाइड होगा, बराबर है। इसका मतलब जो 1 है, 2 है, 5 है, 1 to 5, ये तीनों संख्याएं 10 की डिवाइडर है, 10 की डिवाइजर है, 10 से डिविजिबिलिटी है। इसी चीज को आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम कौन कौन चीजों को, किन किन नंबर से कौन कौन संख्या डिवाइड हो सकती है। हम 2 से देखें, 1 से देखें। 1 से दुनिया की सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, इसलिए हम 1 की यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, 1 को नहीं लेंगे। अब आगे क्या है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आज हम इतनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं कि 2 से कौन संख्या विभाज्य है, 3 से कौन सी है, 4 से कौन है, 5 से कौन है, 6 से कौन है, 7 से कौन है, 8, 9, 10 से। ठीक है, इसकी जरूरत आपको जब आपको कोई नंबर रिड्यूस करने के लिए आता तब होती है, कोई फ्रैक्शन आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब होता है, कोई फ्रैक्शन में आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो होता है, एलसीएम निकालना हो, ये सीएम निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ती ही है। इसलिए आज अगर आपने ध्यान से सिर्फ एक टॉपिक क्या नाम है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता की कसौटी, अगर आपने सिर्फ इसको देख लिया तो ढेर सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाने वाली है। कौन कौन सी, रेशियो को रिड्यूस करना, फ्रैक्शन को ऐड करना, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, फ्रैक्शन में डिवीजन, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी अगर आपने डिविजिबिलिटी के टेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, अब जैसे कोई पूछा ये 4 संख्या है ए बी सी डी, क्या 2 से डिवाइड है, 2 से ये संख्या आपकी डिवाइड है, 2 से ये है, 2 से ये है, 2 से ये है, तो डिवाइड तो आप बाद में करेंगे। अब डिविजिबल है कि नहीं है, इसको करने के लिए हम क्या करें, जाएंगे, ये हम देखेंगे 6, 7, 4, 7। अब 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखिए अब कितना होगा, देखिए यहां 2 3 जा 6 हुआ, आपने 7 लिया, 2 3 जा 6 हुआ, आपने यहां पर लिया 1, 4 लिया, 2 7 जा 14 लिया आपने, फिर नीचे 7 लिया, 2 3 जा 6 हुआ, 1 हुआ, बाद में पता चला रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, शेषफल इसका 1 आ रहा है, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। संख्या जो है आपकी 6 7 4 7, यह 2 से डिवाइड नहीं की जा सकती है। कोई पूछा क्यों नहीं की जा सकती है, आप बताया कि मैं डिवाइड करने तो गया था, लेकिन जाने पे क्या देखा, रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल 1 बचा। अगर ये डिविजिबल होती, अगर विभाज्य होती, तो जो शेषफल है यहां पर 0 आना चाहिए था, माने पूरा पूरा कट जाना चाहिए था। ये संख्या 2 से कटी नहीं, मतलब 2 से डिवाइडेड नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप पता तब पाए जब आपने जाकर डिवाइड किया, आपने भाग किया, भाग देने के बाद में पता चला कि 2 से डिवाइड नहीं है। तो ऐसा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, सब कुछ चेक करें कितना पड़ा।
तो कुछ गुण, कुछ लक्षण, कुछ चीजें हमें आज इसमें ये सीखनी है कि हम डिवाइड किए बिना ही, इतनी बड़ी प्रक्रिया किए बिना ही हम समझ जाए कि कौन कौन संख्या तो 2 से डिवाइड हो सकती है, कौन संख्याएं 3 से हो सकती हैं, कौन 4, 5, 6, 7, 8 से हो सकती हैं। तब तो जाकर के हम लोग इसमें पार पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा हर संख्या का हम डिवाइड करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका कैसे पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे हम बिना किए देख सकते हैं। देखिए, पहले हम देखने वाले हैं कौन कौन संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं। ध्यान देना, जिस संख्या का लास्ट का नंबर, जिस संख्या में लास्ट का नंबर 0 हो, 0 हो, 2 हो, अब यहां मैं कर देता हूं, जिस संख्या के लास्ट में मान पीछे क्या क्या हो, 0, 0, 2, 4, 6, 8। ध्यान दो, इतनी संख्याएं, जिन संख्या, अब संख्या चाहे 1 अंक की हो, चाहे 100 अंक की हो, चाहे 25 अंक की हो, आप लास्ट का नंबर देखना है, पीछे का नंबर देखना है, इकाई का स्थान देखना है। अगर इकाई के स्थान पर, यूनिट के प्लेस पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 100% वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आपको वहां पर चेक करने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर देखिए, पहचानिए, बताइए है कि नहीं है। अब देखिए इसमें, तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। आप देखिए लास्ट का नंबर क्या है, 3 है ना, और 2 से डिवाइड होने की शर्त है, 2 से डिवाइड होने की कसौटी है, कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है, पीछे का अंक 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहां तो पीछे 3 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे 3591 ये है क्या, लास्ट का नंबर आप देखेंगे, लास्ट में क्या 1 है, इसमें क्या हमें मिलना चाहिए था, 0, 2, 4, 6, 8, ये भी नहीं है। चलो अगला 8216 ये है क्या, हाँ है, क्योंकि लास्ट में आपका यहां 6 आया हुआ है, इसलिए यह 8216 नंबर जो होगा, 8116 नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक, तो बिना किए बता दिए। अब ये बताइए 7 है ना, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बाकी 3 नंबर है जो आप बताने हैं, 341, 252, 253। इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी और कौन कौन सी नहीं होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपसे 2 से डिवाइड। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे 3 से। ये देखिए 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, अब देखना यहां पे तीसरा नंबर है 3 से, कौन कौन संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब इसका नियम देखिए, इसमें 2 तरीके हैं, या तो जाके आप पूरा का पूरा डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड करने पे शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब तो डिवाइजेबल है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इतना करने में तो काफी टाइम जाएगा, और कॉम्पिटिशनल एग्जाम में ये सब करने का वक्त हमारे पास नहीं होता है। हमें तो एक आइडिया चाहिए, एक नियम चाहिए, जिसके आधार पे हम डिविजिबिलिटी को देख सके। बताते क्या है, देखिए ये आपका है 8273, करें क्या, इसके सारे अंकों को आप जोड़ लेंगे। आइए देखते हैं, 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20 20। अगर ये संख्या जो आपने जोड़ा है, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है तो ये आप, ये होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। मतलब 20 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, और जो 23 के टेबल में नहीं आता, जो 23 डिवाइड नहीं है, 23 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं होने वाली है। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, ये देखिए 9 1 10, 10 9 2 12, तो क्या 12 3 के टेबल में आती है, आती है, हाँ। तो जब 12 3 के टेबल में आती है, 12 आप कहां से पाए हैं, इन नंबरों को जोड़ पाए हैं, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकती है। आइए कुछ और देखते हैं, 3 341,
347 718। क्या 8 जो है 3 से डिवाइड है? नहीं है ना। जो 8 है 3 के टेबल में आएगी? नहीं आएगी। जब 8 3 के टेबल में नहीं आएगी तो आपका 341 भी नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट 252 ऐड करें। 257729, ये देखिए 9 आया यहाँ पे ना। तो क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब 252 भी 3 के टेबल में आएगा। इस प्रकार से आप 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को बिना विभक्त किए, बिना भाग किए, बिना गुणा किए, बिना जोड़े घटाए, सिर्फ इन चीजों को जोड़ करके बस 5 सेकंड में ये बता सकते हैं ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम अगली संख्या को। अगली संख्या से क्या देखेंगे? अगली संख्या है 4। 4 से क्या देखेंगे? अब ध्यान देना, 4 से आपको देखना नहीं है मोस्टली, हमेशा आपको प्राइम नंबर देखना होता है, फिर देख लेंगे। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, पहली बात 2 से डिवाइड हो और लास्ट के अंतिम 2 नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाए 4 से, तब तो आप समझ लेंगे वो 4 होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर नहीं तो आप 4 के लिए 4 से ना करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5 से। 5 का ध्यान देना, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहां ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 ये यहां 5 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या नहीं दिख रही है। क्यों? 5 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड हो सकती है जिन संख्याओं का यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान, लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो, वो आप 5 से देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। ठीक। नेक्स्ट, अब नंबर आता है 6 का। 6 से कौन कौन संख्याएं डिवाइड हो सकती है? आप ध्यान देना, 6 में 6 आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो संख्याएं 2 और 3 से डिवाइड हो रही है ना, वो पक्का 6 से डिवाइड होंगी, ये नियम है। जो संख्याएं 2 से भी डिवाइड हो रही हैं, 3 से भी हो रही हैं, वो संख्याएं किससे होंगी? 6 से डिवाइड होंगी। ये देखिए मैंने लिखा यहां पर 15, यहां लिखा 18, ध्यान देना। ये संख्या 15 किससे डिवाइड होगी? 3 से, लेकिन 2 से नहीं होगी। ये 3 से होगी लेकिन 2 के टेबल नहीं है, मतलब 15 जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक। और ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होने वाला है। क्लियर? अब अगला देखेंगे हम 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। अब दोस्तों ये 7 का जो नंबर है ना, ये मोस्टली आपको मिलता उलता नहीं जल्दी है, जो बता रहा हूं ध्यान से इसको देख लीजिए क्योंकि बड़े ही काम की चीज है। जब भी आपको 7 देखना हो, जब भी 7 देखना हो तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले लास्ट का नंबर आप निकाल देंगे। लास्ट का नंबर यहां से, जैसे अब इसका देखिए, लास्ट का नंबर निकाल, लास्ट क्या है? 3 को अलग कर देंगे। अब 3 का डबल कर लो, कितना हो गया? 6। 3 का डबल 6। अब बाकी जो संख्या बची है कितना? 8 2 7, उसमें 6 निकाल दीजिए, कितना हुआ? 1 2 8। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड होती है तो बाकी पूरी संख्या 7 से डिवाइड होने वाली है, अदरवाइज नहीं होगी। अभी देखिए 6 निकाल लिया, 6 2 जा 12, आप 65 में 12 निकाल दीजिए, 3 हुआ, 5 हुआ, नहीं ये भी नहीं है। इस प्रकार से आप 7 देखेंगे। अब आइए देखते हैं 11 से निकलने वाली संख्या कौन कौन सी है। 11 से देखिए मैंने लिखा, ये देखिए ये 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। सिंपल तरीका देखना इसका, यहां पर 8 है, 2 है, 7 है, 3 है। एक काम करना, आप ये नंबर ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, आए कुछ है नहीं, जोड़िए 3 2 5 हुआ, 7 8 15 हुआ। अब ये 15 और 5 को आप
क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में 5 गए 10। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे 0 या 11 का टेबल आ जाए, 0 या 11 का टेबल आ जाए, तब तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने यहां पर क्या देखा, ध्यान फिर देना इसको, यह है 8273, 3 और 2 आपने ऐड किया 5 आया, बाकी ये दोनों ऐड किया तो 15 आया, 15 माइनस 5 आपने किया तो 10 आया। 10 जो है 11 टेबल नहीं है, माने क्या मिलना चाहिए, 0 या तो 11 टेबल। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अगला ये देखें, 9 7 16, एक घटाओ 15 हुआ, ये भी नहीं है। 6 6 12, 5 घटाओ 12 में 7, ये भी नहीं है। 8 2 10, 7 घटाओ 3 आएगा, नहीं है। 9 2 11, 1 घटाओ 10, नहीं है। 3 1 4 4, ये देखिए 1 and 3, ये मिल गया ना। देखो यहाँ पे तो मैं बताता हूं, आप देखिए ये है 341, 341, आपने 1 लिया और 3 लिया, कितना हो गया 4, बीच में क्या बचा 4, इक्वल टू 0, ये 0 आ गया ना। इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी 11 से डिवाइड होगी और संख्याएं नहीं होगी। अगर देखिए 2 2 4, 4 में 5 निकाले 1, नहीं होगा। 3 2 5, ये देखो 3 2 5, ये 5 हो गया, ये 5 बीच में है। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो है 11 से डिवाइड होगी। तो यहां पर 253 341, ये दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड होगी। इस प्रकार से डिविजिबिलिटी का टेस्ट देखते रहिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। थैंक वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will see by next time with new idea and new video.